हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम मना रहे हैं 26 जनवरी और हमारे बान्ना में आज बच्चों द्वारा प्रोग्राम हो रहा है। इसी में आपको दिखा रहे हैं आज का ब्लॉग। आपको गणतंत्र दिवस की बधाई और हमारे स्कूल विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मिलते हैं ब्लॉग में आगे, तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग और मैं आपको दिखाता हूं आज की झलकियां। दिवस की बधाई आपको। हमारी पार्टी जीतेगी। आज हम जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाने स्कूल में और हमारा ब्लॉग शुरू होने वाला है वहाँ से, क्योंकि आप इस चीज़ ने रिकमेंड किया है। मैंने कहा आज आप प्रधान चाहती हैं तो आपको जो है ब्लॉग में रखेंगे। की बातों को बिल्कुल शिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में आज चहल पहल कम है। लोग कम आए हुए हैं ना इस चक्कर में, क्योंकि शायद आज रविवार का दिन भी है और फिर एक बहुत आज लंबा छुट्टी है। हफ्ता दिन हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं विद्यालय में जरूर ज्वाइन करेंगे और मैं सभी बोलते अच्छा रहते लगता हैं। है। पूरी हमारे लोकतंत्र का पर्व है, क्योंकि अपने धार्मिक त्योहार तो हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये दीपक भाई ने झंडा खरीद दिया है। हम गाड़ी पे झंडा लगाने वाले हैं और 100 रुपये में लिया है झंडा और डंडा दोनों। तो दीपक भाई झंडे को बांध रहे हैं। बांध दिया, लो इससे बांधो इसको। सही हो रहा है, सही हो रहा है। ये हमारी मैडम की लड़की है। क्या नाम है मम्मी का नाम? पुष्पांजलि की लड़की है ये। पापा का नाम? पापा का नाम? शिवदत्त। दादी का नाम? यहाँ देखो, का नाम? ये देखो। बोलो बेटा, अरे कुछ भी बोलो, रिपब्लिक डे पे कुछ बोलो। नहीं, मैं डांस नहीं करूँगी यहाँ, मैं डांस नहीं करूँगी यहाँ। क्या लिया? और ये यादव मैडम भी आ गई है हमारे साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हम जल्दी गाड़ी बना रहे हैं ना, थोड़ा वीडियो हिलेगा, स्टेबलाइजेशन कम है। तो ये बड़ी मैडम। नमस्कार सभी दर्शकों को, और सर का चैनल देखते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। आपको इसमें अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और मैम कह रही है हम कोई देशभक्ति गीत गाएं, पर कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा है। कुछ बताओ कौन सा गाएं? जितनी बुलंदी पर हो झंडा, उतना ऊंचा नाम हो अपना। जितनी बुलंदी पर हो
ये डेप्यूटी मैडम उतर गई हैं प्राइमरी में जाने के लिए। ये देखो, नहीं नहीं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ ना, मैंने कहा आप भी जाओगे। लो गाड़ी का बना दिया मैंने। ये क्या ले जा रहे हो आप? ये बच्चों के लिए मिठाई ले जा रही हूँ, चॉकलेट, बिस्किट। तो आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो? आपके यहाँ कैसे आओगे? क्यों? अपना भी तो है। चलो फिर, चलो जाओ फिर, बाय बाय। यहाँ लहसुन बहुत मस्त हो रहा है। हाँ लहसुन है, और ये प्याज। छोटा वाला क्या? कहाँ छोटा वाला? ये प्याज है ना? प्याज है। हाँ लहसुन प्याज हो रहा है यहाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। ये टीचर खोल रहे हैं, हमारे यहाँ 4th क्लास है नहीं, तो हमें 4th क्लास बनना पड़ रहा है। एक मैडम ने खोल दिया है, एक सर ने खोल दिया है। हेलो, तो मैडम आपने आज 4th क्लास का काम किया? नमस्कार। कल आपने कहा हमसे पीठासीन बनेंगे। हाँ ये भी कहा कि सुबह सुबह ऐसा भी काम करेंगी। कोई बात नहीं, अपना ही घर परिवार है, बन खोल गया। भूल गए थे आप। ये झंडे की तैयारी में पाइप उठा रहे हो? बाप रे, वो तो पहाड़ उठा देंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। हाय लोगों, गाइस आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। क्या सब बन के आए हैं। हमारी भी खींच लो एक सेल्फी। याद अब मेरी सेल्फी सेल्फी खींच लो, सेल्फी।
फोटो खींच दो आपकी। आराम से। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का झंडारोहण करेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा। श्रीमान बिष्ट जी। सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। विश्राम। आ रहे हैं। हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिल कर गाओ, एक साथ सब मिल कर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होए प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजय ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व
विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में, लख कर जोश भरे क्षण क्षण में, लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे शिक्षा के जो महानिदेशक हैं झरना कमठान, उनका एक संदेश है। मैं श्रीमान प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप उसका वाचन करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य। बच्चों, हमारी महानिदेशक, शिक्षा महानिदेशक श्रीमती झरना कामठान IAS जो है, उनका संदेश है। तो ये संदेश का मैं वाचन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपसे संबंधित भी काफ़ी तत्व मौजूद है, तो उसको आप सुनिएगा। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन से भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत हुई थी। इस पुनीत अवसर पर मैं सर्वप्रथम देश के उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देती हूँ, जिन्होंने त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी दिलाई। इस अवसर पर हमें संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समर्पित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं और आशा व्यक्त करती हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी का प्रयास सतत जारी रहेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षा विभाग में पूर्ण मानवीय संसाधनों के साथ साथ आधारभूत ढांचे का विकास भी आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत सभी जनपदों के भवन निर्माण हेतु 13,450 लाख रुपये की बजट की व्यवस्था की गई है। कितना? 13,450 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। राज्य के विद्यालयों के नौनिहालों माने आप लोगों के, ठीक है, नौनिहालों के पोषण में सुधार को ध्यान में देते हुए 16,432 विद्यालय PM पोषण योजना से आच्छादित हैं। कितने हैं? 16,432 जो है विद्यालय PM पोषण योजना से आच्छादित है। इसके अंतर्गत 6,19,766 शिक्षार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने? 6,19,766 बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। किससे? PM श्री योजना से, जो PM पोषण योजना है उससे। वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार द्वारा 16,497.4 मीट्रिक टन खाद्यान्न अनुमोदित किया गया है। कितना? 16,497.43 मीट्रिक टन। अब आप कल्पना कर सकते हैं, इतना खाद्यान्न केवल बच्चों के लिए अनुमोदित किया गया है। अत्यंत गौरव और उपलब्धि का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के 9 आग्रहों में पहला आग्रह क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के अंतर्गत SCERT
उत्तराखंड द्वारा राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी, हमारी 4 भाषाएं जो इसमें लिखी हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रंग भाषा में कक्षा 1 से 5 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें भी तैयार कर दी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में इन पुस्तकों के अलावा कक्षा 9 और 10 की आपदा प्रबंधन, कक्षा 9 हेतु गृह विज्ञान तथा प्रारंभिक स्तर के लिए हमारी विभूतियां, हमारी विरासतें पुस्तक तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी पुस्तकें हैं देखिए। आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है, गृह विज्ञान लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत जरूरी है, कुछ बालक भी लेते हैं अन्य विद्यालयों में इसको। और प्रारंभिक स्तर पर हमारी विभूतियां, हमारी विरासतें पुस्तक तैयार हो चुकी हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु हिंदी की पूरक पठन सामग्री का विकास भी किया जा रहा है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी की सहायक पुस्तकें संबोधिनी भी तैयार हो चुकी हैं और कक्षा 11 हेतु इसका निर्माण अंतिम चरण में है। तो संबोधिनी आपने पढ़ रखी है, छोटी कक्षाओं में है। तो अब उसके बाद पीएम ई विद्या चैनल के प्रभावी निष्पादन के लिए ई कंटेंट तैयार किया गया है। तो पीएम ई विद्या चैनल जो हमारा ई विद्या चैनल है, जिसमें आप ऑनलाइन सारी पढ़ाइयाँ करते हो, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको एजुकेशन देते हैं, वो ई विद्या चैनल भी शुरू किया गया है। नौनिहालों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के अलावा राज्य संसाधन सहयोगिता शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन छात्रवृत्तियां संचालित की गई हैं। तो कितनी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं? पुराने टाइम पर छात्रवृत्तियां ही नहीं हुआ करती थी, आज कितनी छात्रवृत्तियां हैं। विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान और रोजगार परक जानकारी पर जिक्र आया है कि बाल सखा प्रकोष्ठ जो है उसको भी बनाया गया है। बाल सखा से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल सखा गतिविधि कैलेंडर तैयार कर जनपदों को प्रेषित किया गया है। तो बाल सखा में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं उसका कैलेंडर भी बनाया गया है, वार्षिक कैलेंडर बना के भेजा गया है। विद्यालय प्रमुखों में नेतृत्व प्रबंधन और व्यावसायिक विकास के कौशलों के दृष्टिगत सीमेट द्वारा प्रधानाचार्य 76वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कार्यक्रम के प्रारंभ होने की घोषणा करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य समस्त गुरुजन मिलन से आयोजन है। सहयोगी चलो करो, हम सब ताली बजाएंगे। बाकी बच्चे बेटा फालतू मत हाँ तू मत, 2 से 3 मत प्लीज। अब इन्हें कुर्सी ले लो, कुर्सी बैठो, कुछ बैठने वाले नहीं। पकड़ दो सेकंड, मैं भी चला रहा कुछ नहीं करना है। माइक में बोलोगे? माइक भी चल रहा है। हाँ सर जरा जोर से बोल, अंदर नहीं सुनाई देगा। आवाज आ रही है? कैसे आएंगे? सर्वप्रथम वंदना के लिए दीपा, बबीता, दीक्षा पलड़िया और उसके साथी लोग सब वंदना के लिए आएंगे। माइक ले लो। लो भाई, अभी आ रहा। वाले कहाँ गए हमारे हिमांशु जी? हिमांशु भावना
जनवरी है जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता है, इसमें बजाओगे? कविता में कैसे बजाओगे? कविता है कविता है, कोई बात नहीं। धुन तो अच्छी है पर कर पाएगा? संचालन करेंगी श्रीमती ज्योति प्रसाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार मैं इन कार्यक्रमों की लिस्ट को यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ और बच्चे उसी क्रम में तैयार रहेंगे। अभी जो प्रोग्राम होने हैं, कुछ ही प्रोग्राम है, चंद प्रोग्राम है। भाषण है भविष्य का, कुमाऊनी गीत है बजानी जंगला, और ये हरीश का है। रोहित पलड़िया कक्षा 9 का भाषण है। एक संस्कृत गीत है भूमिका एवं साथियों का कक्षा 7 पदम पदम प्रवर्तते। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, अच्छा लग रहा है, गोलू मोलू जैसे। आज मैं यहाँ पे आपके सामने कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बजनी जंगल में न्योली पासी रे, बजनी जंगल में न्योली पासी रे, सारी कतली बाजे, सारी कतली
कोई बात नहीं। एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान भारत का सबसे सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को ही अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन किस कारण यह 26 जनवरी से मनाया जाने लगा, इसका प्रमुख कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्होंने इस दिन को भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का माइक ना मुंह पे लगाना एकदम और ऊपर लगाना बिल्कुल ऐसे। वर्धते किशोर गुल्म सैनिक जयत कामनायका विजेत गीत गायका संपदा स्वतंत्र देश रक्षक स्वतंत्रता सुवर्ण जन्म वर्ष का पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिक जयत कामनायका विजेत गीत गायका अशोक चक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णक विधि प्रताप वीरता पदम साहसामिता पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकं जयत कामनायका विजेत गीत गायक नमाविरोधते क्षमा अदम्य साहसामिता करे ध्वजा त्रिवर्णका अदम्य साहसामिता पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकं जयत कामनायका विजेत गीत गायका। धन्यवाद। बच्चे हो तालियों की गूंजनी चाहिए आवाज। अब मुंह में चबा रहा है वो चिंगम खा उसका होश ही नहीं है। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। चिंगम थूक। गौरव जोशी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और यह भारत का सर्वोच्च कानून होता है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कलरिया है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आप अपना प्रस्तुति दीजिए, कोई बात नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षकगणों एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं आपके सामने 26 जनवरी अर्थात में गणतंत्र दिवस पर आपके सामने हम एक गीत गाना चाहते हैं। लिखेंगे पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हर होंगे सवाला हम भाषा बढ़ते, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख ग हो या ABCD सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, अब हर बच्चा तेज बनेगा। पढ़ा लिखा भारत शिक्षा भारत भारत शिक्षित परिपूर्ण
दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। उसमें जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। अलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरे नस नस में सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ ओ ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में रह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारे सांस भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ ओ ओ आगे आता नहीं तो मतलब ये प्रधान प्राइमरी स्कूल की माता भी आज कह रहे थे कि हमारे यहाँ आना, मैं वहाँ नहीं गया जहाँ आया हूँ। तो सबसे पहले ये हरि भजन कहूँगा ढोलक में, थोड़ा सा है, उसके बाद तब सुनाऊंगा। प्रभु निरंकार है महिमा अपार है, प्रभु निरंकार है महिमा अपार है, शरण तो Oh,
में सदैव जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व रहते हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। साथ में मेरे सभी शिक्षक साथी और अध्यापिकाएं, आज इस अवसर पर मैं बहुत गदगद हूँ क्योंकि पहली बार मुझे ये मौका मिला है और मैं अपने भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा अवसर मिला है कि मुझे झंडा मोड़ का अवसर मिला। ये भी मेरा मतलब अच्छा लगा मुझे बहुत, और मैं कल बहुत एक्साइटेड भी था। रियल मानो कि ये ओकेजन मुझे मेरे अंदर से गूज बम्स उड़ जाते हैं, मेरे अंदर रोम ऐसी जो दिवस होते हैं मुझे अंदर से हार्ट मतलब इनर कोर ऑफ द हार्ट मेरा जो है वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो सभी को शुभकामनाएं इस अवसर पर। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके इतिहास पर ले चलता हूँ, संविधान के इतिहास पर। थोड़ा सा मैंने पढ़ रखा है, ये जो प्रधानाचार्य की भर्ती हुई थी जो कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, उसमें थोड़ा सा मैंने पढ़ा है। तो अब क्योंकि औपचारिकता है बोलना है तो सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे उसी दौरान पढ़ा था। तो संविधान जो 26 जनवरी मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये इसके पीछे सन 1929 की कहानी है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन हुआ था। दिसंबर माह की बात है ये। सुनना आज 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं तुम्हें सुना दे रहा हूँ। तो 26 जनवरी इसलिए पढ़ा क्योंकि दिसंबर के आसपास 29 में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे अधिवेशन की, और लाहौर में वो अधिवेशन हो रहा था रावी नदी के तट पर। वहां पर उन्होंने घोषणा करी मतलब स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हमारा देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र हो गया है। औपचारिक अपनी घोषणा कर दी, हालांकि अंग्रेज का शासन तो चल रहा था, लेकिन वो घोषणा कर दी उन्होंने रावी नदी के तट पर। अब कम दे थोड़ा ये हुई कि भाई ये माना तो चाह रहा है कैसे सीधे मुंह में डाल दे 2 चम्मच। कौन सी डेट फिक्स की जाए। अच्छा वो याद है मुझको। अगला जो सन था 1930 सीधे 2 चम्मच मुंह में डाल। लास्ट इतवार लिया, लास्ट रविवार लिया गया, जनवरी का लास्ट रविवार, 1930 की बात है, जनवरी का लास्ट रविवार, और वो था 26 जनवरी का लास्ट रविवार जो था वो क्या था, 26 जनवरी 1930 की बात। तो ये माना गया 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हर दिन झंडा फहराया गया उस दिन, और हर साल 1931 में, 1932 में, उसके बाद भी क्या करा गया कि स्वतंत्रता की मतलब वो झंडा उस दिन लहराया गया 30 जनवरी 26 जनवरी 30 जनवरी 26 जनवरी को 1930 में। और उसके बाद अभी सर ने बताया था, थोड़ा सा मुझे ध्यान आया, मैंने वो पढ़ा था तो सर ने तो अभी बताया ही कि जो ये कमीशन आया कैबिनेट कमीशन, उसमें 3 लोग थे। तो उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लॉरेंस कर रहे थे, क्योंकि KAL उसको याद करते हैं, क्रिप्स और शायद एंडरसन और लॉरेंस, तो KAL करके कैल करके याद करते हैं उसको। तो उसमें लॉरेंस अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि सर देखो, भारतवासियों से कहा आप 1946 से अपना अधिवेशन बनाना शुरू, अपना ये संविधान बनाना शुरू कर दो। 1946 में दिसंबर में उन्होंने कहा कि आप ये हमारे बच्चे चाय पकौड़ी खिला रहे हैं आज हमें, बिल्कुल तैयार होकर के। हेलो गाइस, सर आपको कॉफी चाहिए? कॉफ़ी पी ली हमने, हम तैयार हो गए हैं बिस्कुट खाने के लिए। खाने के लिए कोई बात नहीं। 6-7 के लिए खीर बनी हुई है, बाकी और लोगों को वालों को भी होगा मिठाई हिंदुस्तान के तरह, लेकिन और बच्चों को भी होगा। धन्यवाद। कल अपने पूर्ण समय पर, ये ऑब्वियस है, ये अंडरस्टूड है, कल अपने टाइम पर विद ड्रेस आप आएंगे, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। बहुत धन्यवाद सर।
मैं दूँ या आप दीजिए? दे रहा हूँ, अरे आ दे मत। खड़े तो हो जाओ, मैं दे रहा हूँ इसको कैमरा। यहाँ फिर अंधेरा आएगा। इधर से तो खींचनी, इधर से आ, इधर को उधर खींचिए। अंधेरा थोड़ी आ रहा है, वो सही पोज है।